वन सेकेंड। ओके। सो लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ मॉडल बताए थे, बिल्ट इन मॉडल्स के बारे में। कोई रिपीट कर सकते हैं लास्ट सेशन में हमने कौन कौन से मॉडल्स देखे थे? यस। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन रैंडम, उसके बाद सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, एक्सेट्रा। ठीक है। सो आज हम कुछ ऐसे मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ऐसे मॉडल्स जो आपने खुद से ही डिफाइन करने हैं। ओके। सो जो आप कोई कोड राइट करते हो, ओके, मैंने अब तक आपसे क्या कहा था, मॉडल्स क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ए फंक्शंस और क्लासेस। ठीक है। इसमें जैसे मैंने एक फंक्शन बना दिया, सेकेंड। ठीक है, जैसे मैंने एक क्लास बना दिया। ओके। अब एक ऐसे मैंने मल्टीपल क्लास बना दिए। ओके। अब ये पूरा कोड मुझे फिर से एक सेकंड प्रोग्राम में यूज करना है। ओके। बट मैं टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा कोड वहां पर कॉपी करूँ या फिर अगेन उसे राइट करूँ और उसे यूज करूँ। ठीक है। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो मैं क्या करूंगा, जो मेरी ये फाइल है, पाइथन फाइल, इसका एज अ रेफरेंस ले लूंगा, एज अ मॉड्यूल के जरिए। ठीक है। विच मीन्स ये पूरी फाइल एज अ मॉड्यूल वर्क होगी और मैं पूरा क्लास मेरे सेकेंड फाइल के अंदर यूज कर सकता हूँ यूजिंग शॉर्टकट की। ठीक है। अब इसे कैसे यूज करना है ये आपको प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने एक फाइल ले ली, किस नाम से, यूजर डिफाइंड नाम से। यहाँ पर मैं कुछ प्रोग्राम करूंगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नॉर्मलाइज स्कोर करके। ठीक है। यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स दे देता हूँ, इस नाम से स्कोर नाम से दे देता हूँ, जहाँ पर मैं अपना स्कोर दे दूंगा। ठीक है। देन इसका काम क्या है, ये रिटर्न करेगा मेरे परसेंटाइल को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला राइट करता हूँ, स्कोर डिवाइड बाय 100। ठीक है। जिससे मुझे पता चलेगा मेरा परसेंटाइल क्या रहा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ग्रेड डाल देता हूँ। ठीक है। इसे मैं राइट करता हूँ, मेरे मुझे कितने ग्रेड्स मिले, ऐसे एक फंक्शन बना लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है। यहाँ पर भी स्कोर आ जाएगा। ओके। जैसे अगर मुझे 90s के अबव मिले हैं तो ए आ जाएगा, या फिर डिस्टिंक्शन आ जाएगा, या फिर अगर मुझे 75 से ज्यादा मिले हैं या फिर इक्वल टू 75 है, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट क्लास आ जाएगा। देन इससे अगर लाइक 60 से अगर कम है तो मुझे सेकंड क्लास आ जाएगा। देन अगेन मुझे अगर 60 या फिर 50 से नीचे है तो हम कंसिडर करते हैं वो एलिजिबल नहीं है या फिर वो फेल है। ओके। ऐसे क्लास बना लेते हैं। ठीक है। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90s होनी चाहिए। ठीक है। तो हम रिटर्न करेंगे फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन। ठीक है। अगेन एलिफ, अगर स्कोर मेरा इस कितना है, 75 है, 75 से ज्यादा होना चाहिए। एंड स्कोर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, या फिर लेस देन कहो, लेस देन इक्वल टू 89 होना चाहिए। तो हम रिटर्न करेंगे फर्स्ट क्लास को। ठीक है। अगेन एलिफ, अगर स्कोर कितना ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 60 है, या फिर डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू 74 है, तो रिटर्न करेंगे हम सेकंड क्लास। ठीक है। इतना रेड कर लेता हूँ। दैट्स इट। ठीक है। ये मैंने राइट करता हूँ, यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, एंड स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ठीक है। देन एल्स पार्ट, यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे फेल, या फिर सी क्लास राइट कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूंगा, बस इतना ही प्रोग्राम में राइट करूंगा। अब मेरा काम क्या है, ये मैंने कोड कहाँ पर राइट कर दिया, यूजर डिफाइंड में। ठीक है, इसका काम क्या है, बैकएंड लॉजिक राइट करना। ठीक है, किस फाइल का नाम, यूजर डिफाइंड फाइल का काम है कि जो बैकएंड कोड है उसे परफॉर्म करना। अब मैं एक और फाइल बनाऊंगा जहां पर मैं क्या करूंगा, यूजर से डेटा एक्सेप्ट करूंगा और सिस्टम को बताऊंगा मुझे आंसर लाकर दे दो। ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक मॉड्यूल लेता हूँ इस नाम से मेन डॉट पी वाई, नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, 1 सेकेंड। ये मैंने फाइल क्रिएट की थी यूजर डिफाइंड नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस बनाए हैं। फर्स्ट क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर, विच मीन्स मेरा जो परसेंटाइल है वो मुझे निकाल कर दे देगा। देन मेरे ग्रेड्स क्या आए हैं, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो मेरी मेन फाइल है, ओके, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ मेरे स्कोर दे दूंगा या फिर मेरे मार्क्स में दे दूंगा। ओके। देन मैं चाहता हूँ यूजर डिफाइंड उसे एनालाइज करे और मुझे फाइनल आंसर निकाल कर दे दे। ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो यूजर डिफाइंड फाइल है उसे मेन डॉट पी वाई फाइल में एज अ मॉड्यूल यूज करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आपको कोई भी मॉड्यूल लाइब्रेरी यूज करनी है तो आपको उसे इंपोर्ट करना होगा यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ठीक है। इंपोर्ट राइट कर दिया। आगे आपको उस फाइल का नाम आपको राइट करना है जिसे आप एज अ मॉड्यूल यूज करना चाहते हो। तो मेरी फाइल कौन सी है, यूजर डिफाइंड फाइल। ठीक है, ये देखिए, दैट्स इट, आपको बस इतना ही राइट करना है। तो पूरी की जो इसमें जितनी भी फंक्शंस हैं वो आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे। कंडीशन ये है कि वो फाइल विच मीन्स मेन डॉट पी वाई फाइल और यूजर डिफाइंड ये एक ही डायरेक्टरी में या फिर एक ही फोल्डर्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। फर्स्ट हमने क्या किया है, हमारे फाइल को एज अ मॉड्यूल प्रोग्राम में यूज किया है। ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इनपुट देना है या फिर हमें यूजर से कुछ डेटा प्रोवाइड कराना है। तो मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन यूज कर लेता हूँ। प्रिंट, फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें परसेंटाइल कितने हैं मुझे चेक करने हैं। सो मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है। तो फंक्शन को कैसे कॉल करना है, फर्स्ट आपको यूज करना है आपका मॉड्यूल नेम। ठीक है, कौन सा है, यूजर डिफाइंड। देन आपको क्या राइट करना है, जो भी आपका फंक्शन नेम है उसे आपको राइट करना है। तो बेस्ट वे है आप कॉपी कीजिए और फिर उसे यूज कीजिए, विच मीन्स कोई भी एरर मिस्टेक नहीं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक आप नहीं कर पाओगे, लाइक दिस। ठीक है, इतना राइट कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ इनपुट दे दूंगा, जैसे मेरे परसेंटाइल है या उससे मेरे मार्क्स है टोटल 76। ठीक है, ये मेरे मार्क्स हो गए। क्लियर। सो इसका काम क्या है, मेरे परसेंटेज को प्रिंट करा देना। ठीक है, जैसे मैंने इसे रन किया, 1 सेकेंड, एज नॉट रिकॉर्ड, 1 सेकेंड। ठीक है वो,
ठीक है, सेकंड फंक्शन को यूज करते हैं। 1 सेकेंड। मैं सेकंड फंक्शन यूज करता हूँ। इज इक्वल टू कॉमा, मेरा मॉड्यूल नेम है यूजर डिफाइंड डॉट, मेरा फंक्शन नेम क्या है मेरा, गेट ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर भी अगेन मैं 76 दे देता हूँ। सेव एंड रन इट। मॉड्यूल प्रिंट, 1 सेकेंड, पेस्ट। ठीक है, जो मैंने यूजर डिफाइंड फाइल राइट की थी वो मैंने सेव नहीं की थी। ठीक है, इसलिए वो एरर्स आ रहे थे। ठीक है, इसे भी हटा देते हैं। सो जैसे मैंने राइट किया माई परसेंटेज इज, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। देन मैंने मेरा जो मॉड्यूल में फंक्शंस है उन्हें कॉल किया यूजिंग यूजर डिफाइंड, ये मेरा मॉड्यूल नेम है। देन नॉर्मलाइज स्कोर, ये मेरा क्या है, फंक्शन है। और वहां पर मैंने एज आर्गुमेंट एक वैल्यू दे दी है, कितनी, 76। ठीक है, इसे भी रन कर लेते हैं। इसका आंसर है, ये मेरे परसेंटाइल आ गए। ठीक है, देन जो मेरा क्लास है वो कौन सा है, फर्स्ट क्लास। अब ये जो भी आंसर है ये मैंने एक रैंडमली दे दिया था। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, मॉड्यूल कैसे यूज करने समझ में आ गया। ये बस एक ओवरव्यू है आपका। ठीक है, कि मॉड्यूल्स क्या है, कैसे यूज करना है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कौन से है, बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन कौन से थे, ये बस आपका ओवरव्यू है। ठीक है, आई थिंक आज के सेशन में हम जो आपका फेज 1 है वो हम खत्म कर देंगे। ओके, देन कल का जो भी सेशन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, बिकॉज कल के सेशन में अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर मैं आपको एक प्रोजेक्ट असाइन करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वे में मैं आपसे मैं कुछ प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊंगा। ओके, सेकेंड वे में आपको खुद से ही कुछ प्रोजेक्ट डन करने हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को कैसे यूज करना है। अगर एक मॉड्यूल, एक फाइल को सेकेंड फाइल में एज ए मॉड्यूल आपको यूज करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उससे इंपोर्ट करना। देन जब भी आपको कोई फंक्शन यूज करना हो, जैसे मुझे यूजर डिफाइंड से ये नॉर्मलाइज स्कोर यूज करना था, ये फंक्शन। ठीक है, तो उसका सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट आपको राइट करना है उस मॉड्यूल का नेम, देन उस फंक्शन का नेम आपको राइट करना है। ठीक है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे नमपाई के बारे में। नमपाई मॉड्यूल क्या है, कैसे यूज करना है, ठीक है, उसे इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। सो जब भी आप कोई मॉड्यूल यूज करते हैं या फिर कोई भी ऐसी मॉड्यूल से, लाइब्रेरी से या फिर पैकेजेस से जो आपको इंटरनेट से एक्सेप्ट करने हैं या फिर इंस्टॉल करने हैं आपके प्रोग्राम में, ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपकी स्टेप्स क्या क्या होनी चाहिए। जो भी मैं आपको स्टेप्स दूंगा वो स्टेप्स हमेशा याद रखना। ठीक है, फर्स्ट मैं इसे क्लियर करा देता हूँ टर्मिनल को। ओके, स्टेप 1, आपको जाना है यहाँ पर सर्च बार में। ठीक है, यहाँ पर राइट कीजिए ग्रेटर देन सिंबल और क्रिएट इन्वायरमेंट, इसे सिलेक्ट करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है VEN में, विच मीन्स आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, अभी किस लिए यूज करना है, ये स्टेप क्यों फॉलो करने हैं, आपको जो भी मॉडल इंस्टॉल करना है उससे पहले एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना होता है। ठीक है, ये इतनी जरूरी है, लाइक जब मेरे कोई लास्ट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था मेरा, ठीक है, सो ऑलमोस्ट मुझे numpy और pandas के ऊपर मुझे ज्यादा वर्क करना था। इसके बाद एक मॉडल आता है मैटप्लॉट,
LIB, विच मीन्स मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, अभी जो मॉड्यूल है, पैकेज है, ठीक है, ये मोस्टली यूज की जाता था हम 3.8 में या फिर 10 में। ओके, पाइथन का जो 3.8 या फिर 10 वर्जन है उसमें ज़्यादा कैपेबल है। बट अभी वर्जन्स कौन से चल रहे हैं? 3.12, 13, ये सभी वर्जन्स आ गए हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आती थी कि जो मैटप्लॉट में इंस्टॉल करता था, ठीक है, वो 3.13 की वर्जन्स के होते थे, बट प्रोग्राम में वो चाहिए 3.8 के लिए कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने होते थे कि मुझे फर्स्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता था, इट मीन्स वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही उस मॉडल को या फिर उस पैकेजेस को वो सुटेबल करा देता था। ठीक है, देन आप कोई भी प्रोग्राम या फिर कोई भी मॉडल इंस्टॉल कर लो, ठीक है, विदाउट यूजिंग अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, वो मॉडल इंस्टॉल तो हो जाएगा। ठीक है, मैं उसमें वर्क कर लूंगा आज, अगेन कुछ दिनों बाद में अगेन उस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर कोई काम कर रहा हो, ठीक है, तो फिर से मुझे वो इशू फेस करेंगे, लाइक कोई भी मॉडल इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेप हमेशा याद रखना, कोई भी मॉडल अगर आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में आपके पीसी में, तो आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही है। ओके, अगेन इसके स्टेप्स बता देता हूँ। आपको यहाँ पर आना है, ग्रेटर देन सिंबल लगा के आपको टाइप करना है क्रिएट इन्वायरमेंट। ओके, ठीक है, वहाँ यहाँ पर आना है, आपको टाइप करना है क्रिएट इन्वायरमेंट और सिलेक्ट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट, और यूजिंग एग्जिस्टिंग आपको टाइप सिलेक्ट कर देना है। यहाँ नीचे देखिए, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, देन एक बार क्रिएट हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, आपको जाना है टर्मिनल में और न्यू टर्मिनल ओपन करना है। ओके, यहाँ चेक कीजिए, एक ग्रीन कलर से आपको इंडिकेट्स होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया है। ओके, देन आपको आना है, अब सेकंड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारे हो गई कि हमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना था। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप है मॉडल्स को, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना। ठीक है, अब इंस्टॉल कैसे करना है? यूजिंग अ पिप मेथड। आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल, और जो भी आपका मॉड्यूल नेम है उस मॉड्यूल का नाम आपको टाइप करना है। जैसे मुझे इंस्टॉल करना है numpy को, तो numpy राइट करके आपको इंटर करना है। सो ये कुछ सेकंड या फिर मिनट्स लेंगे इंस्टॉल करने के लिए। ओके, ठीक है, आफ्टर दैट आपको एक मैसेज दे देंगे सक्सेसफुली इंस्टॉल आपका मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल का वर्जन क्या है ये आपको बता देगा। ओके, देन अगर आप चाहते हो कि फिलहाल numpy का वर्जन कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट 2.3.3, ठीक है, अगर मुझे यूज करना है लाइक 0.1 वर्जन या फिर 2.0 वर्जन, ये मुझे अगर यूज करना हो, ठीक है, तो आपको सेम वही मेथड यूज करने हैं, बट उसी के आगे आपको उसका वर्जन नेम आपको राइट करना है। ठीक है, अब वर्जन नेम कैसे यूज किया जाता है ये आपको एग्जांपल की जरिए समझाता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो जितने भी मॉडल्स थे, ठीक है, मुझे यूज करने थे, वो मैंने यहाँ पर राइट किए थे रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फाइल में, विच मीन्स एट द सेम टाइम में सभी मॉडल्स एक सिंगल क्लिक में इसे रन कर सकता हूँ या फिर इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे फ्लास्क हो गया, मुझे फ्लास्क का 2.3 वर्जन चाहिए था। ठीक है, देन numpy आ गया। ठीक है, इसे मुझे ओल्ड वर्जन में ही यूज करना था। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है numpy का? 2.3.3। ठीक है, बट मुझे यूज करना था 1.26, ये मुझे ज्यादा कैपेबल है मेरे प्रोग्राम के लिए। अब इसे लाइक इतनी भी फाइल से इसे वन बाय वन तो मैं राइट या फिर इंस्टॉल तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्टेप्स कौन से फॉलो करने होंगे? यहाँ पर आइए, टाइप कीजिए पिप इंस्टॉल। अब इंस्टॉल किसे करना है? रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट फाइल को, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इतना राइट कर दिया। फर्स्ट, अब ये कोई मॉडल नेम तो नहीं है, एक फाइल नेम है जो मेरे इस फोल्डर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये उसका पाथ हो गया। ठीक है,
सो मुझे सिस्टम को बताना है कि ये एक फाइल है, बस जिसे आप रीड कीजिए और देन उसमें जितने भी डेटा है उसे आप इंस्टॉल कीजिए। तो उसके लिए मुझे आर टाइप करना होगा, बिकॉज मुझे रीड बोर्ड में उसे ओपन करना होगा। तो इससे क्या होगा, सिस्टम फर्स्ट इसे रीड करेगा, चेक करेंगे इसमें कितने मॉडल्स नेम है, देन उसे वो इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल इट। ठीक है, सिस्टम कैन नॉट फाइल द, ओके। तो एरर ये है कि जो मेरा फाइल पाथ है वो कौन सा है, डी वाईएसएम इन्फो सॉल्यूशन प्रोजेक्ट, उसी के अंदर एक फोल्डर है डेटा एनालिटिक। ठीक है, ये रहा डेटा एनालिटिक। ठीक है, अभी इसी के अंदर मेरे कहा गया फाइल ये रहा। ठीक है, काफी अंदर है इसलिए वो एरर्स दे रहे। देन मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। ठीक है, बट इस वक्त मैं उसे विदाउट यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट है बट नीचे नहीं है मेंशन कहीं पर भी। तो उस केस में मुझे एरर शो कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे एरर आपको आ सकते हैं। ओके, अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब अज्यूम कीजिए लाइक मैंने यहाँ पर वर्चुअल यूजिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने मॉडल इंस्टॉल तो कर दिए, बट लाइक कुछ दिनों बाद जब मैं इस प्रोग्राम को फिर से ओपन कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, उस टाइम अगर मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट ना करूँ और वैसे ही रन कर दूँ, उस केस में भी मुझे एरर शो कर सकता है। ठीक है, तो बेस्ट वे है जब भी आप कोडिंग करो, फर्स्ट हमेशा याद रखना आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, देन आपको प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। ओके, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? अगर कंफ्यूज हो रहे तो फिर वो भी बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इजी वे में। ठीक है, सो अब तक हमने पढ़ा था कुछ मॉड्यूल्स के बारे में, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो जब आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था उसी टाइम आपके पीसी में वो इंस्टॉल हो गए थे। वो हो गए आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, देन हमने बात की यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स कौन से हैं, विच मीन्स जो आपके फाइल्स है, पाइथन फाइल्स या फिर जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है, उसे आप एज अ मॉड्यूल्स कैसे यूज कर सकते हो आपके सेकेंड फाइल में या फिर सेकेंड प्रोग्रामिंग में, उस बारे में हमने पढ़ा। जैसे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस मैंने बनाए थे, जैसे कौन से थे, नॉर्मलाइज स्कोर फंक्शन था और गेट ग्रेड नाम से कुछ एक फंक्शन था, उसे मुझे यूज करना था मेन डॉट पी वाई फाइल में। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फाइल को मैंने एज अ मॉड्यूल यूज किया मेरे सेकेंड प्रोग्राम में। ओके, और जितने भी फंक्शंस थे उन्हें मैंने कॉल कर दिया लाइक दिस। ठीक है, ये हो गए आपके यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन थे, जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया था उसी में मोमेंट्स को आपके पीसी में जो मॉड्यूल्स आ गए थे वो आपके बिल्ट इन मॉड्यूल्स हो गए। देन यूजर डिफाइंड मॉडल्स कौन से, जो आपने खुद से ही डिफाइन किए हैं, ये आपके यूजर डिफाइंड मॉडल्स हो गए। अब बात करते हैं जो इंटरनेट से हमें अवेलेबल है करने हैं, वो मॉडल्स आपको कैसे यूज करना है। ओके, तो उसके कुछ आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। तो उसे क्रिएट कैसे करना है, सर्च बार पर आइए, यहाँ पर टाइप कीजिए ग्रेटर देन सिंबल एंड क्रिएट इन्वायरमेंट। देन आपको सिलेक्ट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट फर्स्ट ऑप्शन और यूजिंग एग्जिस्टिंग ऑप्शन को। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करा कर दे देगा, ताकि आप मॉड्यूल्स को, पैकेजेस को, लाइब्रेरीज को आप इंस्टॉल कर सको। ठीक है, सभी के लिए सेम मेथड है, विच मीन्स लाइब्रेरी इंस्टॉल करने हैं तो भी वही करना है, पैकेज भी करना है तो भी वही स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, अब हमें मॉडल्स को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए नीचे टर्मिनल में सर्च बार में टाइप कीजिए पी इंस्टॉल। अब इस वक्त हम क्या करेंगे, पांडास को इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा पांडास। ठीक है, जो भी मेरा मॉडल नेम है उसे मैं टाइप कर दूंगा। ओके, एंड एंटर। ठीक है, लाइक दिस आप मॉडल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये सिंपल भी हो गए, लाइक मैंने बस पांडास राइट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है उसे वो इंस्टॉल कर कर दे देगा। बट इन केस आपको अगर वर्ल्ड या फिर ओल्ड वर्जन को आपको इंस्टॉल करने हैं, जैसे पांडास का वर्जन मैंने कौन सा यूज किया था, 2.2.2। ठीक है, इसे कॉपी कर लिए, 1 सेकेंड।
ठीक है, हो गया इंस्टॉल। अभी आप देख सकते हो, हम इसने मुझे वर्जन कौन सा दिया है, 2.3.3। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक ओल्ड वर्जन को इंस्टॉल करूँ। ठीक है, सेम वही स्टेप है, आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल pandas इक्वल इक्वल टू, आपको टाइप करना है उसका वर्जन। जैसे मुझे 2.2.2 इंस्टॉल करना है, उसमें मैंने टाइप कर दिया और इंटर। ठीक है, सो इसने मुझे वो वर्जन लाइक 2.2.2 वाला वर्जन इंस्टॉल कर कर दे दिया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब बात करते हैं numpy के बारे में। numpy क्या है, हमने क्यों उसे इंस्टॉल किया है, देख। ठीक है, सो numpy एक लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिक कॉम्पिटिशन्स लाइक जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए या फिर न्यूमेरिक से रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशंस है, ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यूज या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू के साथ आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ लॉजिक फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसके लिए कैपेबल है आपका कौन सा मॉड्यूल, numpy। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी न्यूमेरिक ऑपरेशन वो सभी एक सिंपल मॉड्यूल ही हैंडल करता है, ये सॉरी सिंपल लाइब्रेरी हैंडल कर लेती है। ओके, अगेन एक और उसका यूज है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि पाइथन में हम एरे डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो numpy इतना कैपेबल है जो एरे बेस्ड जो फास्ट कैलकुलेशन है, ठीक है, वो भी हमें प्रोवाइड कर कर दे देता है। इसमें जितने भी मैट्रिक्स ऑपरेशन है उसके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और बेसिक से एडवांस तक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट मेरा काम है उसे इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट मुझे numpy करना है। ठीक है, उसे कीवर्ड दे देते हैं लाइक मुझे अगर ये numpy लाइक एक काफी बड़ा कीवर्ड है, ठीक है, तो उसे एज अ शॉर्ट नेम दे देता हूँ, एज ए रेफरेंस नेम या फिर ऑब्जेक्ट कह लो उसका। तो एनपी क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक है, लाइक जैसे ऑब्जेक्ट क्या करता था, जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता था, डेटा लेता था, ठीक है, और उसे आपकी क्लास को दे देता था। तो यहाँ पर एनपी एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, एज अ रेफरेंस काम करेगा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन है वो numpy को बताएगा और numpy ऑपरेशन परफॉर्म कर कर दे देगा। ठीक है, अगेन वन मोर कॉन्सेप्ट, अगर आपको चेक करना है आपके मॉडल्स इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली लाइक मेरे पास नेट प्लॉट तो नहीं है। ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। तो चेक कीजिए, यहाँ पर एक येलो येलो कलर की एक लाइन आ गई उसके नीचे अंडरलाइन। ठीक है, जो ये डिफाइन करती है कि आपके पास मॉड्यूल नहीं है, उसे आप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, सो इससे आपको पता चल जाएगा आपका मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ या फिर नहीं। जैसे numpy के नीचे कोई भी लाइन नहीं आ रही, विच मीन्स वो प्रॉपर वे में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एरे बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एरे को सॉरी लिस्ट को ही एज एरे कह सकते हैं। तो हम numpy की मदद से एरे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा और यहाँ पर एज एरे डिफाइन करूंगा। तो एनपी विच मीन्स numpy एक एरे डिफाइन करेगा, उसका फंक्शन नेम भी वही है, एरे। ठीक है, इसमें मैं डेटा टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं राइट करता हूँ 250, 300, 350, 400, 415, 500। ये मैंने कुछ डेटा टाइप किया है, ठीक, इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर। बट यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, एक एरे है जो किसने डिफाइन किया है, numpy ने। ओके, अब हम क्या करें, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं इसे लाइक हम कह सकते हैं इसे रेंज फाइंड आउट करना। ठीक है, ऐसे कुछ ऑपरेशन करते हैं। फर्स्ट मैं क्या करूंगा, इसे प्रिंट कर लेता है, प्रिंट इसे एरे को कर लेते हैं। 1 सेकेंड।
ठीक है। आगे वैल्यूज, तो आपने देखा होगा जब मैंने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, तो उसने सेपरेट किया था यूजिंग कॉमा, बट यहाँ पर उसने वैसे कुछ भी राइट नहीं किया है। ठीक है, इसने डायरेक्टली मुझे वैल्यूज दे दी है। ओके। अब अज्यूम कीजिए लाइक मुझे फाइंड आउट, रेंज ऑफ वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अगेन मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जैसे अरेंज टू नाम से। ठीक है, इसका काम है डेटा को अरेंज करना। ठीक है, चलिए इसे ट्राई करते हैं। अगेन मैं यूज करूँ एनपी विच में एज ए नंपाई, और राइट करूंगा अरेंज। ठीक है, और इसे मैं कुछ रेंज दे दूंगा जैसे 1 to 11 हो गया, ठीक है, या फिर 20 हो गया। ठीक है, मैं 20 दे देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, एरे 2 में जो भी आंसर है उसे प्रिंट करा कर दे दो। ठीक है, तो उसने क्या किया है, उससे कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर, लाइक मैंने एरे को कोई भी यूज नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सेपरेट वेरिएबल बनाया है, और उससे कहा कि हम नंपाई को कहा है कि मुझे 1 से लेकर 20 तक डेटा अरेंज करा कर दे दो। ठीक है, तो उसने सीक्वेंस वाइज मुझे डेटा राइट करा कर दे दिया और अरेंज करा कर दे दिया। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट वैल्यू है वो हमेशा -1 ही रहेगी। ठीक है, अगेन अगर मैं कॉमा देकर 2 राइट कर दूं या फिर मैं 4 राइट कर दूं, ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये मुझे एक डिफरेंट वे में बता देगा, लाइक फोर्स के डिफरेंस पे मुझे आंसर दे देगा, लाइक दिस। क्लियर? एनी इशू? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो मैं प्रिंट करूंगा इसे, जो मेरा एरे है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल है उसकी मैं रेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, या फिर हम स्लाइसिंग कहें। स्लाइसिंग पता है सभी को, स्लाइसिंग क्या है? एनीवन? 1 to 4? एनीवन कोई बता सकता है स्लाइसिंग क्या है? चलिए प्रिंट करके बताता हूँ। ये डिंपल का आंसर है रिटर्न रेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, उसने कौन से रिटर्न कराया है मुझे? जो भी मेरे रेंज दी है उसमें आने वाली जितनी भी वैल्यूज है उसे रेंट करा कर दे दिया। ठीक है, सो जो मेरा 1 to 4 है ये एड्रेस नंबर है या फिर उसका एड्रेस है। ठीक है, सो वन एड्रेस कहाँ पर है? 0 and 1। ओके, देन 2, 3 and 4। ठीक है, 4 यहाँ तक है, बट जैसे मैंने आपसे कहा -1 हमेशा याद रखना, तो 4 - 1 क्या होगा? 3। तो उसने डेटा कहाँ तक दे दिया? 400 तक। ओके, वही अगर इसे मैंने माइनस कर दिया तो इसका क्या आंसर होगा? कोई गेस्ट कर सकता है? एनीवन? चलिए चेक करते हैं। तो इसने मुझे 300 ही वैल्यू दे दी। ठीक है, अगर -4 की बात करूं तो एट द लास्ट से -4 काउंट कीजिए, 0, 1, 2 and 3। ठीक है, इसी के आगे वो काउंट करेगा। ठीक है, अगर मैं पीछे से आ रहा हूँ लाइक माइनस में वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या होगा? +1 होगा। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग से वैल्यू ले रही है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ओके, क्लियर? चलिए एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है रीशेपिंग। ठीक है, यहाँ पर आइए, अरे डॉट रीशेप, मैं करूंगा 5 to 1। ठीक है, अब इसका आंसर बताता हूँ। वन सेकेंड।
ऑफ रेंज। ठीक है, एरे ऑफ साइज 6 इंटू शेप ऑफ 3। ठीक है, इसे मैं 2 में कर देता हूँ। तो कैपेबल नहीं है, ठीक है 6 कर देता डायरेक्टली। ठीक है, रीशेपिंग विच मीन्स लाइक आपको उसे सेपरेट करना है या फिर उसे उनके टुकड़े कर देने हैं, अगर मराठी में कहो तो। ठीक है, विच मीन उन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अलग अलग, या फिर अलग आपको रेंज, या फिर जो मेरा एरे है उसी के अंदर एक मल्टीपल एरे आपको क्रिएट करने हैं फॉर अ सेपरेट वैल्यू। ठीक है, जैसे मेरे फर्स्ट रेंज क्या थे, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है। ठीक है, 6 वैल्यू मैंने दे दी। बट अगर मैं चाहूँ, जैसे मैंने एक सिंगल वैल्यू के लिए राइट किया है, अब मैं चाहता हूँ ये दो वैल्यूज को मिलाकर एक एरे बनाए, तो यहाँ पर आ गया और टू टाइप कीजिए। इसका काम क्या है, ये दो दो के एक बंडल्स बनाकर मुझे दे देगा। ठीक है, एरे कैपेबल नहीं है। ठीक है, इसे आप प्रोग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। ओके, फिलहाल 1 रहने देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? 1 सेकेंड, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, श्रुति का क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू इज 2 और एनी ऑर्डर। ओके, यहाँ पर अगर 2 राइट करता हो तो एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट समझते हैं रीशेप क्या है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया था 6 और 1 वैल्यूज दी थी। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट रेंज क्या थी, यहाँ पर चेक कीजिए। जो मैंने एरे डिफाइन किया था उसमें वैल्यूज 6 थी, उनका काउंट 6 है। और मैं चाहता हूँ मैं इसे एक डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और सभी को एक अलग अलग एरे बना दूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टी मेन कॉमन आपका एरे, मेन एरे हो गया, और उसी के अंदर कुछ छोटे छोटे एरेस यहाँ पर डिफाइन हो गए, विच मीन्स सभी सेपरेट वैल्यूज के लिए एक एरे डिफाइन हो गया है। ओके, तो अगर मैं चाहूँ, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट एरे है 1, ये सेकेंड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया। ओके, और ऐसे मेरा ऑलमोस्ट 6th वैल्यू थी। ठीक है, अब मेरा लॉजिक ये था कि मुझे 1 2 यहाँ पर ऐड करना था,
3 और 4। ठीक है, ऐसे मुझे दो दो के बंडल्स बनाने थे। ठीक है, ये कैपेबल करना है, बट इसे मैं डायरेक्टली लॉजिक के जरिए आपको एक्सप्लेन कराता हूँ विदाउट यूजिंग रिशेप। ठीक है, तो फिलहाल रिशेप का काम क्या किया है मैंने, बस जो मेरे एरे हैं उससे अलग कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ठीक है, ये काम किसका है, रिशेप का है। ओके, विच मीन्स एक मेन एरे के अंदर कुछ मल्टीपल एरे डिफाइन करना, विच मीन्स एक जिसे हम कहते हैं 2D एरे क्रिएट करना या फिर 3D एरे क्रिएट करना, ये काम किसका है, आपका रिशेप का है। ओके, क्लियर, एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पांडास। ओके, पांडास भी काफी आपको टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए। सो नेक्स्ट सेशन में यूजिंग अ पांडा और नमपाई दोनों पे यूज करके हम कुछ प्रोजेक्ट डन करते हैं। और इससे पहले आपके जितने भी सेशंस हुए हैं उसी के बेसिस पर आपको एक प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर कर दे दूंगा। ओके, कल का सेशन, सो कल का सेशन को भी मिस ना करें। ओके, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? ठीक है, टाइम है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, सो आज का मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स नाम से, इसमें मेरे पास कुछ वैल्यू है 10 - 10 और 30। ठीक है, एक और वेरिएबल है वाई नाम से, जिसमें मैंने क्या किया है, इसको स्टोर, देन वाई प्लस इक्वल टू, मैं यहाँ पर इंटर करूंगा 4 और 5। ठीक है, और मैं प्रिंट करूंगा एक्स को। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, ये बता सकता है? क्योंकि वैष्णवी का आंसर है 14 - 3। ओके, ये सॉरी, वैष्णवी का आंसर है 14 - 5 और 30। ठीक है, देन ये रहा प्रज्ञा का आंसर। अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई कीजिए।
फास्ट। ओके, सो प्रज्ञा, एब्सोल्युटली राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा, पाइथन क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड चेक करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या राइट किया, एक्स में एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, और वही लिस्ट मैंने कहा कॉपी की इस वाई नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वाई में डेटा कितना था, 10, देन -10 और 30। ठीक है, देन इसी में मैंने क्या किया है, कुछ ऐड किया है, जैसे 4 एंड 5 वैल्यूज। और जैसे मैंने आपको कहा था, लिस्ट में डेटा लास्ट में ऐड होता है, ठीक है, ना कि फर्स्ट में। तो 4 एंड 5। क्लियर? ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं राइट करता हूँ ए वेरिएबल जिसमें कुछ वैल्यू है, जैसे 1 2 3 राइट है, या फिर 34। ठीक है, और मैं चाहूँ प्रिंट करना ए ऑफ 0 को। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आउटपुट का कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। ओके, डिम्पल का आंसर है 1, सबा का आंसर है 1, श्रुति का आंसर है 1, वेदांत का आंसर है 1, वैष्णवी का आंसर है 1। ठीक है, विच मीन जीरो एड्रेस पे कौन है, 1 है। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। के ऊपर से भी कमेंट्स हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट, इंडेक्स स्टार्ट विद 0। ठीक है, और मैं चाहता हूँ देखिए इंडेक्स 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, डन, सभी का हो गया, और कोई कहना चाहेगा। एक बार फिर से चेक कीजिए। ठीक है, चलिए इसे रन करता हूँ। 1। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ इज इक्वल टू 10 कर दूं, और फिर मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसका क्या आंसर आना चाहिए। ओके, वैष्णव का आंसर है 10 2 और 34। और द स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं। सो ये मुझे एक एरर दे रहा है। ओके, अब एरर क्यों दे रहा है, चेक कीजिए, जो मैंने ए डिक्लेयर किया था। ओके, सो ये कौन सा ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें टपल को डिफाइन करना हो। ठीक है, जब हमने टपल बनाया है। टपल क्या होता है, बताइए श्रुति। एरर आ रहा है, एरर का रीजन क्या है। टपल क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, इच मीन्स आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। राइट वैष्णवी। ठीक है, सो जब मैंने वैल्यू असाइन की, 0 एड्रेस पर 10 स्टोर हो जाए। ठीक है, तो टपल तो इम्यूटेबल है, तो वो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो एरर शो कर दिया। क्लियर? ठीक है, सो बाकी टॉपिक हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, एब्सोल्युटली राइट श्रुति। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।